इमरान खान को -1 करने की एक अरसे से कोशिश जारी थी। ये रजीम वाले तो पूरी कोशिश कर चुके हैं, पूरी काविशें कर चुके हैं, पूरी साजिशें कर चुके हैं, पूरा अपना जोर लगा चुके हैं कि इमरान खान को -1 कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान -1 नहीं हो रहे थे। अब तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों की तरफ से भी कहा जाने लगा है कि इमरान खान को -1 कर दिया गया है। हत्ता कि अलीमा खानम की तरफ से, जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने कल इमरान खान से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की उसमें भी ऐसे ही कहा गया, और फिर शहबाज गिल जैसे लोगों ने इस ताल को ऐसा उठाया कि साबित करके रख दिया कि इमरान खान पहले -1 नहीं हुए थे। अब इमरान खान को उनकी पार्टी की तरफ से -1 कर दिया गया है। शहबाज गिल की तरफ से 27 मिनट का वीलॉग इसी पर खपा दिया गया, इसी पर जाया कर दिया गया। इसी तरह से कोई दीगर लोग भी जो इमरान खान के खुद को हामी समझते हैं, इमरान खान का साथी समझते हैं, इमरान खान का दोस्त समझते हैं, इमरान खान का जान निसार समझते हैं, उनमें से भी कई ऐसे कह रहे हैं कि इमरान खान को -1 कर दिया गया, क्योंकि अलीमा खानम की तरफ से कहा गया कि इमरान खान से बजट के हवाले से पूछा नहीं गया। तो असल सूरत हाल यह है कि इमरान खान माइनस नहीं हुए, बल्कि इमरान खान प्लस 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 हो गए हैं। ये कैसे हो गया? क्यों? तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से, उनके लीडरों की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से हो सकता है कि ये लोग कुछ एंग्री हों, कुछ गुस्से में हों, कुछ नाराज हों। इनकी तरफ से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पर जिस तरह से हल्ले बोले गए, इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि मेरी मंजूरी के बगैर, मेरे कहने के बगैर बजट पास ना किया जाए, बजट मंजूर ना किया जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बजट मंजूर कर लिया गया, गोया इमरान खान को माइनस कर दिया गया। तो इस हवाले से जैसा हमने कहा कि इमरान खान माइनस नहीं हुए, बल्कि वो प्लस 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 हो गए हैं। वो कैसे इमरान खान प्लस 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 हो गए? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो बजट पास किया गया, जो मंजूर किया गया, वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ हमने पूरी कोशिश की कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए। इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा, उन्होंने 3-4 लोगों के नाम लिए थे कि वो मुझसे मिले हैं, मैं उनको गाइड करूंगा, उसके बाद बजट मंजूर किया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इमरान खान की इन इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं किया गया। ये अमूमी तस्वर है, अमूमी तौर पर यही बात की जाती है। इसी को कहा जाता है कि इमरान खान को माइनस करके बजट पास भी कर दिया गया, बजट मंजूर कर दिया गया, और बजट पहले पेश भी कर दिया गया था। तो इसको लेकर लोगों की तरफ से, इनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से उन्होंने जो कुछ बताया वो भी हैरान कुन है। उन्होंने एक तो कायदा पैगाम जब उन्होंने कहा कि ये लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं इमरान खान को माइनस करने के, ये दरअसल साजिशी है, ये चाहते हैं कि पार्टी में इसी तरह से तफरका रहे, मुंतशिर पार्टी रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो कहते हैं इमरान खान के साथ हमारी बात हो गई है। बात कैसे हो गई है, ये खबर भी चल रही है। ये अली अमीन गंडापुर का पैगाम जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने कल शाम 7 बजे 7:30 बजे रिकॉर्ड करवाया था। उन्होंने कहा कि टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पता नहीं चलता कि कब किसने क्या बात की है, तो उसमें मामला कुछ मुबहम हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि कल की बात कर रहे हैं वो कि आज 24 जून को शाम 7:30 बजे मैं ये बात कर रहा हूँ। और उससे पहले अलीमा खान साहिबा और दीगर लोगों की तरफ से रद्द अमल आ चुका था कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से इमरान के अहकामात की हुक्म अदुल्ली की गई है। तो इसको लेकर ये लोग कह रहे थे कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। तो जैसा कि कहा गया कि इमरान खान से बात हो गई है, हुआ यह है कि बैरिस्टर सैफ उन्होंने मुलाकात की इमरान खान के साथ, और इमरान खान को सारी तफसील बताई कि किस तरह से बजट पेश किया गया, कैसे मंजूर हुआ। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक टाइम है, जैसा कि गंडापुर की तरफ से भी कहा गया कि इसके लिए एक टाइम लिमिट है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि 30 जून तक टाइम लिमिट थी, तो इनको क्या आखिर आई गई थी कि इन्होंने बजट को इतना जल्दी मंजूर करना था? अभी तो पंजाब का बजट, दीगर सूबों का बजट, हत्ता के मरकज का बजट भी मंजूर नहीं हुआ, वो भी पास नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी क्यों कर दी? बहरहाल उनके पास इसका भी कोई जवाब होगा कि उन्होंने जल्दी बजट क्यों मंजूर कर लिया। तो बैरिस्टर साहब की इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने सारी सूरत हाल उनके सामने बयान कर दी और उनको बताया कि किस तरह से हमारी मजबूरी थी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं जैसा आप कहेंगे। अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि इमरान खान अगर हमें कहेंगे कि हुकूमत छोड़ दो तो हम आज ही एक लम्हे में हुकूमत से अलग हो जाएंगे। इसी तरह से बैरिस्टर साहब
صاحب کی طرف سے جو خبر شائع ہوئی ہے، انہوں نے عمران خان سے کہا کہ جناب آپ جو بھی چاہیں گے، جو بھی آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، بجٹ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، یہاں تو ہم ترمیم کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے، نیا قانون منظور کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے۔ تو اس پر عمران خان کی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی گئی۔ تو خیبر پختونخوا حکومت کچھ لوگ شاید یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے گھر کو چلے جائیں، بجٹ اگر منظور نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر گھر ہی جانا تھا۔ ویسے دور کی کوڑی لاتے ہیں جو ان کے علی امین گنڈا پور کے کوئی مخالفین ہے کہ وہاں پہ تامل ناڈو میں، برطانیہ میں، امریکہ میں اور نہ جانے کہاں کہاں پہ بجٹ ایسے ہی منظور ہوئے، دیر سے منظور ہوئے، تو ان کا بھی کچھ نہیں گیا، ان کی حکومت بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پہ کیسے حکومت ختم ہو جاتی؟ بہرحال علی امین گنڈا پور کی طرف سے عمران خان کو مطمئن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی عمران خان کو مائنس کرنے کی، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید عمران خان کو مائنس اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جو 8 کیسز تھے عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے، جناب شہباز رضوی صاحب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے سامنے کیس تھا، عمران خان کی ضمانتیں تھیں اور ضمانتیں تھیں عمران خان کی 8 کیسز میں، وہی جو 9 مئی کے حوالے سے کیس ہیں، 8 کیسز ہیں۔ کسی بھی عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے فلاں جگہ پہ ہلا گلا کیا، فلاں جگہ پہ انہوں نے آگ لگوائی، فلاں جگہ پہ مظاہرہ ہوا، اس طرح سے 8 کیسز تھے جناب شہباز رضوی صاحب کے پاس تھے، ان کے ساتھ ایک اور جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سارے کے سارے کیسز میں 8 کیسز میں عمران خان کی ضمانتیں مسترد کر دیں۔ عمران خان کی ضمانتیں مسترد ہونے کی خبر تو کل کی تھی، آپ کے سامنے یہ آج اس لیے رکھی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ تھا کہ اس سے بھی عمران خان مائنس ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان مائنس نہیں بلکہ پلس 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 ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی بات کر لیں کہ ابھینندن کو گرفتار کرنے والے میجر معیز عباس شاہ، ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا جس میں 7-8 دہشت گردوں کو مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا اور 14 کو زخمی کیا گیا۔ اسی آپریشن میں معیز شاہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ ایک نائک بھی جبران اللہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ میجر صاحب میجر معیز انہوں نے ابھینندن کو زندہ گرفتار کیا تھا۔ ان کا ایک انٹرویو بھی ٹی وی پر آیا تھا جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ کیسے ابھینندن کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے، جب انہوں نے بیل آؤٹ کیا تو لوگ ان کو پکڑ کر ان پر تشدد کر رہے تھے، تو انہوں نے جیسے ہی ہمیں دیکھا ابھینندن نے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں سے بچاؤ، تو میجر معیز نے ان کو بچایا، ان کو حفاظت کے ساتھ اپنی یونٹ میں لے گئے، ان کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے، اپنی یونٹ میں لے گئے، اور وہاں پہ ایک کوک نے ان کو چائے بھی پیش کی۔ ٹی از ویری فنٹاسٹک، یہ ان کی طرف سے ابھینندن کی طرف سے کہا گیا، اور یہ فقرہ ایسا مشہور ہوا کہ پوری دنیا میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی از ویری فنٹاسٹک۔ تو ابھینندن کو چائے پلانے والے کوک کا نام تھا انور۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو چائے کیوں پلائی، تو اس نے کہا کہ ابھینندن اس وقت ہمارے مہمان تھے۔ یہ بات ہے 27 مئی 2019 کی، اور اس کے 2 روز کے بعد ابھینندن کو پاکستان کی طرف سے رہا کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کی حکومت تھی اور جنرل باجوہ صاحب پاکستان کے آرمی چیف تھے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ ابھینندن کو گرفتار کرنے والے، زندہ گرفتار کرنے والے، ہو سکتا ہے کہ یہ میجر معیز موقع پر نہ پہنچتے تو ان کی لاش ہی ابھینندن کی ملتی۔ بہرحال معیز شاہ وہاں پہ پہنچے تو ان کو دیکھ کے ابھینندن نے رضامندانہ اپنی گرفتاری پیش کر دی تھی، کیونکہ ابھینندن کو پتا تھا کہ جس موب کے، جس ہجوم کے میں ہتھے چڑھ چکا ہوں وہ میری تکا بوٹی بھی کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ان کو دیکھ کر کلمہ شکر ادا کیا ہوگا، اپنے بھگوان کی کرپا کی ہوگی کہ میں بچ گیا ہوں۔ تو میجر معیز شاہ نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو کل ایک آپریشن کے دوران، کامیاب آپریشن کے دوران، جس میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ کئی کو زخمی کیا گیا ہے، اس میں میجر معیز شہید ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حامد خان جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے، بلکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ دیگر فریقین کے بھی وکیل ہیں، تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کا یہ جو کیس ہے، یہ جو سماعت ہے، اس کو ملتوی کیا جائے۔ کب تک ملتوی کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ 5 اگست تک ملتوی کیا جائے، اور اس کی انہوں نے بڑی ہی دلچسپ وجہ بتائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عمومی چھٹیوں پر ہوں۔ عمومی چھٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے عدالتوں میں آج کل چھٹیاں ہیں، اسی طرح سے بڑے بڑے وکیل بھی چھٹیاں کر لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں چونکہ عمومی چھٹیوں پر ہوں اس لیے اس کیس کو 5 اگست تک ملتوی کیا جائے، جبکہ جسٹس امین الدین صاحب جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، بینچ کی سماعت کر رہے ہیں، 11 رکنی بینچ ہے، وہ ایک بھی دن دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ تو مندو خیل صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پرسوں یعنی پیر کو اس کیس کا فیصلہ سنا دینا تھا، لیکن مندو خیل صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ کوئٹہ چلے گئے، بلوچستان چلے گئے۔ امین الدین صاحب کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ پیر کو سماعت کرتے۔ تو یہ سماعت اب ہو رہی ہے کل جمعہ 26 جون کو، تو دیکھتے ہیں
हैं कि अमीनुद्दीन साहब कल ही फैसला सुना देते हैं या फिर क्या करते हैं, अमीनुद्दीन साहब को इतनी ज्यादा इस मामले में आग लगी हुई है कि वो कहते हैं कि रात ना हो शाम से पहले पहले मैं इस केस का फैसला सुना दूं। लेकिन वो कहते हैं कि रात ना हो शाम से पहले पहले मैं इस केस का फैसला सुना दूं, लेकिन कुछ कानूनी तकाजे तो पूरे करने पड़ते हैं। वैसे इन लोगों को क्या है कानून के साथ, इन लोगों को क्या है अदालत के साथ, इन लोगों को क्या है निजाम इंसाफ के साथ, ये तो बस जो ऊपर से डिक्टेशन आ गई उसके मुताबिक फैसला कर देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम ने इनको जो दे दिया है, ये इसके बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं और आइंदा भी ये नौकरी करना चाहते हैं। अपनी नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि इनकी तरफ से ताज़ा हज किया गया है, तो अगले हज के लिए ये फिर उसी तरह के हमारा इकट्ठा करना चाहते हैं। हो सकता है कि 1.5 साल बाद 2 साल बाद या जब भी इनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो तो फिर ये अपने अमाल की गठड़ी सर पर उठाए हज के लिए चले जाएं। बहरहाल कल देखते हैं कि इनकी तरफ से समाज में क्या कहा जाता है और फैसला कब आता है। लेकिन अहमद खान की तरफ से कहा गया कि 5 अगस्त तक समाज को मुलतवी किया जाए, तो ऐसा हरगिज़ इस बेंच से मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। वहाँ पे क्या लिखा है उस बारे में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। ये लोग तो 1 घंटा समाज आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन फिर जमाल खान मंदू खैर साहब की वालदा का इंतकाल हो गया तो इनको फिर समाज 2-3 दिन के लिए आगे ले जाना पड़ी। तो ऐसे कोई मामला हो सकते हैं कि ये समाज अगस्त तो क्या उसके बाद पर भी जा सकती है। ये ऊपर क्या लिखा है उसको सरेदस्त कोई भी पढ़ने के काबिल नहीं है, कोई नहीं पढ़ सकता। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। वो ट्रंप की कोशिशों से जंग बंदी हो चुकी है। हालांकि ट्रंप खुद भी उसमें फरीक थे और उसमें सबसे बड़ा किरदार कतर का था। ट्रंप की तरफ से कतर से कहा गया कि जरा ईरान के साथ बात कीजिए, तो कतर के जो अमीर हैं उन्होंने ईरान के साथ बात की और मामला सेटल हो गया। यहाँ पे ये भी है कि अमेरिका खुद भी इसमें फरीक था और ईरान की तरफ से तकरीबन कतर को भी घसीट लिया गया था, क्योंकि कतर के एक एयरबेस पर जो कतर में मौजूद है लेकिन अमेरिकी एयरबेस है उस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था। बहरहाल कतर की कोशिशों से और ट्रंप साहब की ख्वाहिश के मुताबिक जंग बंदी हो गई। इसराइल अपने घर में बैठ गया, ईरान अपने घर में बैठ गया। गो कि अब ये खबरें चल रही हैं कि ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और इसराइल की तरफ से भी हमले हो और सीज फायर की खिलाफवर्जी हो रही है। ऐसा होता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने मुख्तसर से बात करनी है कि क्या ईरान इस जंग में सुरखरू हुआ है या फिर आ रहा है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ईरान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया है। ईरान नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। उन्होंने अपना असला टेस्ट कर लिया है। पहले उनको शायद कोई शक होगा और फिर ऐसे मौके पर असला टेस्ट किया गया कि जब इसराइल की तरफ से ईरान की हर तनसीब को तबाह करने का दावा किया गया था। इसके बावजूद भी ईरान के मिसाइल चलना शुरू हुए और जंग बंदी से एक लम्हा पहले तक उनके मिसाइल चलते ही रहे। तो ईरान की तरफ से अपने असले को टेस्ट कर लिया गया है। तो आइंदा ईरान अपने इसी असले को मजीद भी आगे बढ़ाएगा और यही एक असला है, यही एक मिसाइल है जो इसराइल तक जा सकते थे और हो सकता है कि ईरान इनकी रेंज को बढ़ाकर अमेरिका तक भी मार करने के काबिल हो जाए। और किस तरह से इन मिसाइलों को रोका जाता है। इसराइल के पास जदीद तरीन सिस्टम था, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल पर मिसाइल गिरते रहे जिसकी तस्दीक इसराइल की तरफ से भी बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से की गई है। तो ईरान हो सकता है कि इससे भी ज्यादा तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बना ले। तो मुख्तलिफ बात यह है कि ईरान इस जंग में नाकाबिल तस्खीर होकर निकला है और आइंदा ईरान मजीद भी ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना असलहा टेस्ट कर लिया है और उसके पास बेहतरीन मौका है अपने असले को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करने का। तो वैसे जंगों से तबाही होती है, इसकी हमायत तो नहीं की जा सकती, लेकिन जब जंग आप पर मुसल्लत हो जाए तो फिर उसका जवाब देने के लिए आपको जो कुछ करना चाहिए उसकी तैयारी की जरूरत है। इसलिए हम इसकी हमायत करते हैं कि जंगों से बचने के लिए अपने घोड़े हमेशा तैयार रखने की जरूरत है। इजाजत दीजिए।